की सीरीज़ में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल होता क्या है, पाइथन में वेरिएबल को बनाया किस लिए है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल जो रहता है एक प्रकार का मेमोरी एरिया रहता है, जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ें इंटर करते हैं तो वो स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मेरा पाइथन का एक एप्लीकेशन है और उसने मुझे आस्क किया, मतलब पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर रोल नंबर, कुछ भी पूछ सकता है वो, एनीथिंग डिटेल बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसने मुझे पूछा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मुझे इंटर करना है माय नेम इज़ सो एंड सो XYZ। तो वो जो XYZ है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होगा। इन केस अगर वो मैंने उसको नाम दिया तो वो कहीं ना कहीं स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के लिए उसे एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। वेरिएबल यानी नेम, कोई भी एक चीज़ जो मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएबल इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मेमोरी। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ मेमोरी एरिया, जहाँ पे हम लोग क्या है वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्या करना है, एक वैल्यू यूज़र से लेनी है और मुझे कहीं पे स्टोर करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र एक वेरिएबल बनाऊँगा। तो सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नेम एक्सेप्ट करवाना है, तो मैं लिख दूँगा नेम, वेरिएबल का नाम लिख दूँगा मैं नेम, नेम इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिख दूँगा मैं XYZ, इस तरीके से। ये क्या हो गया, अभी ये नेम जो है वो क्या है, मेरा एक वेरिएबल है, और ये इक्वल टू क्या है, एक ऑपरेटर है जिसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और ये क्या है, एक वैल्यू है XYZ, ये क्या है, एक वैल्यू है जो हम लोग ने नेम करके, एक मेमोरी है, एक मेमोरी रहेगा जिसका नाम होगा नेम। वहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, एक वैल्यू स्टोर करवा दी है XYZ करके। अभी इन केस मुझे इसको कहीं पर भी यूज़ करना रहे, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे सिंपली टाइप करना होगा नेम। नेम लिखने के बाद अभी मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। ये देखिए ये आउटपुट में प्रिंट हो चुका है इस तरीके से। इस तरीके से ये वेरिएबल काम करता है। अभी नेक्स्ट है हमारा, जैसे वेरिएबल के लिए क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या उसका नेमिंग रूल है। कुछ कुछ रूल्स भी होता है जो हमको यूज़ करना होता है इन ऑर्डर टू डिफाइन दी वेरिएबल। तो सबसे पहला रूल है कि ये जो वेरिएबल का जो नाम है वो मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट। वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल A to Z हो या तो स्मॉल A to Z हो। और इवन हम लोग 0 to 9 हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं इनसाइड दी वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल का नाम जो होना चाहिए। और एक और चीज़ है, एक है अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं इसको हम लोग, अंडरस्कोर। तो वेरिएबल जो है, अगर किसी को वेरिएबल बनाना है, डिफ़ाइन करना है, तो वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। इन चीज़ों के अलावा और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, जैसे कि डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, समझ रहे हो, करली ब्रैकेट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल के नाम को बनाने के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि वेरिएबल का नाम मैं कुछ देना चाहता हूँ, जैसे फिर मैं ये दे सकता हूँ माय नेम। ये क्या है, एक वैलिड वेरिएबल का नेम है, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग ने अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, कैपिटल और स्मॉल बोथ। और मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ माय, या फिर ऐसा X1, और सेकेंड वेरिएबल मैं बना दूंगा X2, इस तरीके से। इस तरीके से भी आप वेरिएबल का नाम क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हैं X1 X2। क्योंकि ये देखो हम लोग ने वेरिएबल का नेम, एक तो सबसे पहली चीज़ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, और उसके बाद हम लोग कोई भी आगे कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ X_1, ये भी एक वैलिड है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया A to Z, और एक हो गया A to Z, और 0 to 9 कैपिटल, और प्लस एक अंडरस्कोर। ये सब चीज़ें हमें यूज़ करनी है वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, X_1 और X2, ये दोनों ही क्या है, वेरिएबल, वैलिड वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल जो है मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट, और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो भी आप लोग को आइडिया आ गया है, ये अल्फ़ा न्यूमरिक होना चाहिए। अल्फ़ा न्यूमरिक यानी अल्फ़ाबेट्स भी आ सकता है और उसके अंदर नंबर भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है कि जो वेरिएबल है वो शुड नॉट स्टार्ट या फिर मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। जैसे मैं लिख दूंगा, अगर मैं लिखना चाहता हूँ 1_ नेम, और मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दूंगा XYZ, तो ये मुझे एरर शो कर देगा। एज यू कैन सी, अभी मैं यहाँ पे 1_ नेम को प्रिंट कराऊंगा इस तरीके से, और मैं रन करता हूँ। ये देखिए इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यहाँ पे इसने तुरंत एरर शो कर दिया कि ये जो है ये वेरिएबल
प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिफाइन नहीं हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इवन यू कैन स्टार्ट द वेरिएबल नेम विथ अंडरस्कोर, ये भी एक वैलिड है कि हम लोग वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और ये ओके, यहाँ से 1 हटाया नहीं, हटा देते हैं यहाँ से ताकि आउटपुट प्रिंट हो जाए। एज यू कैन सी XYZ, हम लोग वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक रूल है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं वेरिएबल का नाम क्रिएट करने के लिए। ओके, लेकिन वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है कि जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव यानी कि वैसे कि मैं बता देता हूँ, नेम, कुछ लोग रहते हैं जो इस तरीके से नेम लिखते हैं, नेम XYZ, इस तरीके से। कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से नेम लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू XYZ। और कुछ लोग होते हैं कि कैपिटल में लिख देते हैं पूरा, नेम इज इक्वल टू XYZ, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नेम है तीनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी कि लेटर्स का फ़र्क है। यहाँ पे लेटर जो है कैपिटल है, यहाँ पे सब स्मॉल है, और यहाँ पे सब के सब क्या है, कैपिटल है। अगर मैं इसे प्रिंट कराने जाऊँ, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, नेम प्रिंट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है XYZ। ओके, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल नेम प्रिंट करूँगा, कैपिटल नेम प्रिंट करता हूँ नेम, और यहाँ पे लिखूँगा एज यू कैन सी, इसका आउटपुट आ गया मुझे यहाँ पे। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, कि अगर अल्फ़ाबेट्स जो है अगर ऊपर नीचे हैं, अपर केस लोअर केस है, वो टोटली डिफरेंट वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे ये जो नेम है वो टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू दिस और कंपेयर टू दिस, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। ये हमारा हो गया थर्ड रूल। नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है कि जो कीवर्ड्स रहते हैं, जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, उसको हम लोग प्री डिफाइंड जो कीवर्ड्स रहते हैं उसको हम लोग एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फंक्शन, कीवर्ड यानी एक ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफ़ाइन किया गया है, डेवलपर ने पहले से उसका मीनिंग डिफ़ाइन किया है और उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड आई होप क्लियर होगा व्हाट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड यानी कि एक प्री रिजर्व्ड वर्ड्स रहते हैं, प्री रिजर्व्ड वर्ड्स जिसका मीनिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है डेफ नाम का, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेकेंड, मैंने लिखा डेफ इज इक्वल टू 20 इंटर कर दिया है, और मुझे क्या करना है, इस डेफ की वैल्यू प्रिंट करानी है डेफ। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, ये देखिए एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स बता दिया। इस तरीके से एरर आपको क्या होगा, शो होगा कि हम लोग ये जो कीवर्ड है डेफ करके, इसको हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये नेक्स्ट रूल था हमारा कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग को फॉलो करना है। ओके, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर कीवर्ड डिक्लेरेशन नहीं था। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, उनकी वैल्यू का टाइप कैसे चेक करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, अभी मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है। प्रिंट मैंने कर दिया x इज इक्वल टू 10, तो ये 10 प्रिंट हो गया। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे x की वैल्यू चेंज भी करनी है इन केस बाद में, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है x इज इक्वल टू हेलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ईजिली x की वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा, ये देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ और वहाँ पे x की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, हेलो प्रिंट हो गई। इस तरीके से अगर हम लोग वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। अगर मैं चाहूँ कि चेक करना है कि ये जो वेरिएबल है इसने किस टाइप की वैल्यू होल्ड की है, अभी यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ भी होती है। आप लोगों को मैथ्स में सीखा हुआ, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, डेसिमल होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी उसकी टाइप को चेक कर सकते हैं। जैसे इन केस अगर मुझे चेक करना है प्रिंट, अभी मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, टाइप फंक्शन यूज़ करूँगा। टाइप फंक्शन जो रहता है वो x की वैल्यू का टाइप बता देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया एज यू कैन सी इंट, इसका मतलब है कि ये जो x वेरिएबल है उसने इंटीजर वैल्यू क्या किया है, मेमोरी में होल्ड किया है। सेम अगर मुझे हेलो के लिए करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। प्रिंट, अभी यहाँ पे लिख दूंगा मैं टाइप वेरिएबल, टाइप मेथड है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैंने x। अब यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे देख सकते हो str है, इसका मतलब है कि ये जो x वेरिएबल इसने मेमोरी में स्ट्रिंग वैल्यू क्या किया है, होल्ड किया है इसने।
बेस्ड ऑन दिस फिर आप क्या कर सकते हो, आगे प्रोसेस कर सकते हो डिटेल्स को कि हाँ अगर मुझे एडिशन करना है उसके पहले मुझे चेक करना होगा यूज़र ने प्रॉपर वैल्यू डाला है क्या नहीं डाला है। यानी दो इंटीजर वैल्यू को अगर आपको प्लस करना है तो आपको पहले उनका टाइप चेक करना होगा इन ऑर्डर टू, अगर आपको एरर को रिजॉल्व मतलब एरर नहीं शो करना है, प्रॉपर कोड करना है, तो आपको पहले ये सब चीज़ें करनी होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करते हैं। डेटा टाइप इसी को कहते हैं हम लोग डेटा टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब क्या है डेटा टाइप है। ओके, अगर मुझे क्या करना है फ्लोट वैल्यू असाइन करना है, फ्लोट वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू, अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 10.5 और मैं यहाँ पे क्या करूँगा x की वैल्यू को प्रिंट कर दूँगा कुछ इस तरीके से, और इसे मैंने रन कर दिया, ये देखिए तो 10.5 आ गया। अभी मैं क्या करूँगा उसकी टाइप को प्रिंट करूँगा, प्रिंट टाइप x, इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये देखिए फ्लोट आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो इस नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि किस अब वेरिएबल के नेमिंग रूल तो हम लोग को समझ में आ गया। अब वेरिएबल के टाइप कितने होते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो वेरिएबल डिफाइन करने के 3 टाइप होते हैं। पहला जो है वो है कैमल केस। फर्स्ट जो हम लोग सीखेंगे वो क्या है हमारा कैमल केस। अब ये कैमल केस में क्या होता है, जो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है मतलब कीवर्ड जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, और बाकी के जो है इन केस जैसे फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट नेम। अब ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ कैमल केस। अभी कैमल केस में क्या होता है, ये जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल रहता है और आगे के जो एडिंग जो एडिशनल वर्ड्स है, जैसे ये मेरा पहला वर्ड हो गया, ये सेकेंड वर्ड हो गया और ये मेरा थर्ड वर्ड हो गया। ओके, तो ये मीनिंगफुल, ये जो वेरिएबल है ये एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है जिससे मुझे समझ में आएगा हाँ ये यूज़र का फर्स्ट नेम एक्सेप्ट करने वाला है। ओके, या फिर इसमें यूज़र का फर्स्ट नेम स्टोर होने वाला है, इसे कहते हैं मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। तो कुछ लोगों का जो है वो कैमल केस यूज़ करते हैं वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। तो कैमल केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो हमेशा स्मॉल होता है और बाकी के जो अदर वर्ड्स है वो क्या होते हैं कैपिटल होते हैं। ओके, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है इसे प्रिंट कराना है तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे माय फर्स्ट नेम, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा इसे प्रिंट करा दूँगा XYZ। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा क्या हो गया कैमल केस। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है पास्कल केस। अभी मैं इसमें नेक्स्ट लिख दूंगा पास्कल केस। अभी ये पास्कल केस में क्या होता है कि हमारे जो हर जितने भी वर्ड्स रहते हैं उसके हर एक लेटर क्या होते हैं कैपिटल होते हैं। जैसे मैं वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ माय फर्स्ट, फिर यहाँ पे लिख दूंगा नेम, माय फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू XYZ, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख सकते हो पास्कल केस में क्या हो रहा है कि मेरे जो वेरिएबल का जो नेम है उसके हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे माय फर्स्ट नेम, इसे कहते हैं पास्कल केस। अभी ये क्या करूँगा मैं प्रिंट कर दूँगा सिंपली माय फर्स्ट नेम, इस तरीके से। अभी मैं इसे प्रिंट करूँगा अगर तो यहाँ पे देख सकते हो XYZ जो है वो यहाँ पे क्या हो गया प्रिंट हो गया। इस तरीके से ये हो गया हमारा सेकेंड केस पास्कल केस। फर्स्ट वाला था हमारा कैमल केस। जो हमारा लास्ट है उसे हम लोग कहते हैं स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है माय, सेम एग्जांपल लेता हूँ माय फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये डेवलपर की चॉइस होती है एज यू विश, आपको कोई भी केस क्या कर सकते हो वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस। तो प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे माय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से। अभी मैं क्या करूँगा इसे प्रिंट करूँगा XYZ, एज यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है कैमल केस है और दूसरा है पास्कल केस है और तीसरा क्या है स्नेक केस है। इट्स अप टू यू कि आप लोगों को कौन सा मेथड यूज़ करना है, जो भी इजी पड़े, डेवलपर की चॉइस हो, ठीक है। तो आप लोग को इसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।